आज के इस सेशन में जानेंगे कि आपको ट्रिपल सी के लिए किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, सर्टिफिकेट कब आएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। आपको बता दें कि जो ट्रिपल सी है इसका फुल फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स होता है, जो कि 90 आवर्स का कोर्स है, यानी कि 90 घंटे का कोर्स है। और जो ये ट्रिपल सी कोर्स है ये आप लोगों का NSQF लेवल 2 का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आप इसके लिए किस प्रकार से अप्लाई करोगे। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट को ओपन करना है, जिसका URL है student.nilit.gov.in। पेज को स्क्रॉल कीजिए, ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक सेक्शन दिया गया है IT लिटरेसी प्रोग्राम, तो यहाँ पे दिखाई देगा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी कि ट्रिपल सी। इस पर क्लिक करिए एंड इसको चेक कर दीजिए। आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करें। देन आपके सामने इस प्रकार से फॉर्म आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा जो ट्रिपल सी है इसे आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसे आप खुद से कर सकते हो। अगर आप खुद से करते हो तो आपका यहाँ पर 590 रुपये में ट्रिपल सी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करना चाहते हो तो इस केस में आप लोगों का यहाँ पर लगभग 2500 रुपये से 5500 रुपये के बीच में खर्च आने वाला है। डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट कितना चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूट का रेफरेंस नंबर है तो यहाँ पे यस करिए और उस रेफरेंस को यहाँ पर फिल कर दीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। एंड क्या आपने इसके पहले ट्रिपल सी के लिए अप्लाई किया है? हाँ तो हाँ, नहीं तो ना पे क्लिक कर दीजिए। देन ध्यान दीजिएगा जब भी आप ट्रिपल सी का फॉर्म फिल करें तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं उन्हें आप प्रॉपर फिल करिएगा, क्योंकि आपने एक बार फॉर्म को अप्लाई कर दिया उसके बाद में आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होता है। अगर आप बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है तो इस केस में आपको दोबारा से ट्रिपल सी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, दोबारा से ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जब भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करें तो माइंड को ओपन करके ध्यान से डिटेल्स को फिल करिएगा। सबसे पहला फील्ड है आवेदक का नाम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। आपकी केयर कौन करता है, पेरेंट्स या फिर गार्जियन? तो अगर आपने यहाँ पर गार्जियन पे टिक किया है तो आप लोगों को यहाँ पर एक एफिडेविट अपलोड करना होगा। पेरेंट्स के केस में आपको किसी प्रकार का कोई भी एफिडेविट अपलोड नहीं करना होता है। आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका जेंडर क्या है, मेल हो, फीमेल हो या फिर अदर हो। देन यहाँ पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है। कैटेगरी कौन सी है, OBC SC ST, यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर लीजिए, मतलब अनसेलेक्ट कर लीजिए। आपका व्यवसाय क्या है, आप छात्र हो, सरकारी कर्मचारी हो, है ना, या फिर प्राइवेट हो या फिर क्या हो, यहाँ पे ले लीजिए। क्या आप दिव्यांग हो यानी कि हैंडीकैप्ड हो? क्या आप EWS की कैटेगरी में आते हो, है ना। फिर इसके बाद में आता है कॉन्टैक्ट डिटेल, तो जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो या फिर ईमेल ID है वो यहाँ पे फिलअप करना है। देन जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पे फिल कर दीजिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना होगा। और यहाँ पर कोई भी स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, आप 8th पास हैं, 10th पास हैं तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। देन जो भी आपने यहाँ पर लिया है, फॉर एग्जांपल आपने लिया बिलो 10th कि भैया आप 10th से कम पढ़े लिखे हो, तो इस केस में मान लीजिए आप 8th पास हो तो आपने 8th कब कंप्लीट किया था वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। मीन्स जो क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसे किस ईयर में कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, आप ट्रिपल सी किस प्रकार से करना चाहते हो, डायरेक्ट या फिर इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो आप यहाँ पर ले लीजिए। और आप ये मान लीजिए 90% छात्र डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको सुविधा लगे उसमें आप यहाँ पर ले लीजिए। देन यहाँ पे आपको शो कर रहा है अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे लेना है एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल। ध्यान दीजिएगा ट्रिपल सी का फॉर्म फिल करने की ना तो कोई स्टार्टिंग डेट है
और ना ही कोई लास्ट डेट है, क्योंकि जो ट्रिपल सी के फॉर्म है वो ईयर के 12 महीने 365 दिन फिल होते हैं और जो इसका एग्ज़ाम है वो हर महीने होता है। ठीक है, अब मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो इस टाइम पे अगस्त है, आज की डेट में 15 अगस्त है। ठीक है, तो अगर आपने 15 अगस्त यानी कि अगस्त महीने में फॉर्म को फिल किया है तो अगस्त के बाद में आएगा सितंबर, देन आएगा अक्टूबर, तो आपका जो एग्ज़ाम है ना 1 महीने के बाद यानी कि अक्टूबर में होगा। मान लीजिए आपने फॉर्म फिल किया सितंबर में, तो सितंबर के बाद में आएगा अक्टूबर, उसके बाद में आएगा नवंबर, तो जो आपका एग्ज़ाम है वो फिर नवंबर में होगा। यानी कि जिस भी मंथ आप फॉर्म फिल करोगे उसके 1 महीने के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होता है। यानी कि अगर आपने फॉर्म फिल किया अगस्त में तो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, सितंबर में फिल किया तो नवंबर में होगा, अक्टूबर में फिल किया तो दिसंबर में होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कहानी हो गई। इसके बाद में लिखा हुआ है सेलेक्ट एग्ज़ाम नेम, तो प्रेजेंट टाइम में बोल रहा है कि आज की डेट है 15 अगस्त और जो आपका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होगा, तो आपके केस में जो भी यहाँ पर शो करे इसका मतलब ये है कि उसी महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। और जो ट्रिपल सी की फ़ीस होती है वो 500 रुपये होती है। कितनी होती है? 500 रुपये होती है और प्लस 18% GST, यानी कि 590 रुपये आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट करना होता है। देन आप एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए पहला एग्ज़ाम सेंटर हमने ले लिया है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल HMP, और दूसरा हमने कर लिया और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्नाव। ठीक है, एंड जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है यहाँ पे फिलअप करिए, आपका फ़ोटो यहाँ पे आएगा, आपके साइन यहाँ पे आएंगे और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देन जो ब्लैक कलर में कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ये आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, इसको आप चेक कर दीजिए और सबमिट करने से पहले आप एक बार सभी डिटेल्स को अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिए, कोई एरर तो नहीं है। एंड इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, 590 रुपये की फ़ीस पेमेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर। देन इसके बाद अब मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है, तो आपको बता दें कि जो आपके नॉर्मली एग्ज़ाम है वो 17 से 25 इस डेट के बीच में पड़ते हैं, बट कई बार जो डेट होती है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है। और जो एडमिट कार्ड हैं वो नॉर्मली 8 से 12 दिन पहले डिक्लेयर हो जाते हैं। जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी और मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी अपडेट करता रहता हूं। तो मान लीजिए आपका एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 21 अक्टूबर को है, तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो लगभग 14 अक्टूबर के समथिंग आ जाएगा। आपने 21 अक्टूबर को अपना एग्ज़ाम दिया एग्ज़ाम्पल के तौर पर, और जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होता है। इसमें टोटल 100 MCQs आते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, और इन 100 MCQs को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और इसमें आप लोगों के MCQs भी होते हैं और ट्रू फॉल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम से लगभग 20 दिन बाद आप लोगों का ऑनलाइन रिजल्ट आ जाता है, और उसके 30 दिन के बाद आप लोगों का सर्टिफिकेट भी आ जाता है, जिसको आप इनकी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। पास होने के लिए 100 में से कम 50 मार्क्स लाना कंपलसरी, तभी आप पास होगे, नहीं तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फीस भी पे करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को ट्रिपल सी की तैयारी घर बैठे करनी है तो सिंपली आप आइए एग्ज़ाम जिला पे और स्टोर पे क्लिक करिए। अगर आप कोई ओ लेवल कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ओ लेवल की कंप्लीट तैयारी पिछले 6 साल से कराई जा रही है, तो आप यहाँ पर ओ लेवल के बैच में इनरोल कर सकते हो और ओ लेवल के बारे में आप यहाँ पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, सिंपली आपको आना है ऑनलाइन टेस्ट पे। यहाँ पे आने के बाद दिखाई देगा ट्रिपल सी, यहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करके आप इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए। आपको काफ़ी क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ में देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो आज हमने आपके साथ में CCC की कंप्लीट डिटेल शेयर की है। अगर आप लोगों को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, और या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।